आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा, लेकिन इस आरती गीत को सभी ने एक न एक बार तो गाया ही होगा। हम बात कर रहे हैं एक आरती गीत की जिसे घरों में अक्सर पूजा के दौरान गाया जाता है। पहले आप इस आरती गीत को सुनिए, उसके बाद हम इसके संबंध में आपको बताते हैं। यह आरती गीत आपके लिए नया नहीं है। इसे हिंदू धर्म के मानने वाले प्रत्येक घरों में और मंदिरों में गाया जाता है। यह बेहद प्रचलित आरती गीत है जिसे पूजा के अंत में भी गाया जाता है और शुरुआत में भी गाया जाता है। प्रायः फिल्म टॉकीज में फिल्मों के शुरू होने के पहले इस आरती गीत को सुनाया जाता है। यदि आप फिल्म देखने के लिए टॉकीज जाते हैं और यदि आपको इस आरती की आवाज़ बाहर से सुनाई पड़ती है तो आप समझ जाते हैं कि फिल्म अभी शुरू नहीं हुआ है और जल्द ही शुरू होने वाला है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रसिद्ध आरती गीत को आखिर लिखा किसने है। आपको बता दें, इस आरती गीत को 1870 में लिखा गया था और इसे लिखने वाले का नाम पंडित श्रद्धाराम शर्मा है। पंडित श्रद्धाराम शर्मा का जन्म 24 जून 1837 को जालंधर के फिल्लौर में हुआ था। उन्हें पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता जय दयालु शर्मा प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उन्होंने इस बालक के अद्भुत होने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। पंडित श्रद्धाराम सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी वक्ता के गुणों के बल पर उन्होंने पंजाब में नवीन सामाजिक चेतना एवं धार्मिक उत्साह जगाया। 1870 में उन्होंने ओम जय जगदीश की आरती की रचना की। पंडित श्रद्धाराम की विद्वता और भारतीय धार्मिक विषयों पर उनकी वैज्ञानिक दृष्टि के लोग कायल हो गए थे। जगह जगह पर उनको धार्मिक विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता था और तब हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते थे। वे लोगों के बीच जब भी जाते खुद की लिखी आरती ओम जय जगदीश गाकर जरूर सुनाते। आरती के बोल लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़े कि आज कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी उनके शब्दों का जादू कायम है। 1877 में भाग्यवती नामक एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की पहली समीक्षा अप्रैल 1887 में हिंदी की मासिक पत्रिका प्रदीप में प्रकाशित हुई थी। पंडित श्रद्धाराम के जीवन और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर गुरु नानक विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डीन और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हरविंदर सिंह ने जबरदस्त शोध कर 3 संस्करणों में श्रद्धाराम ग्रंथावली का प्रकाशन भी किया था। उनका मानना है कि पंडित श्रद्धाराम का यह उपन्यास हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। हिंदी के जाने माने लेखक और साहित्यकार पंडित रामचंद्र शुक्ल ने पंडित श्रद्धाराम शर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के पहले 2 लेखकों में माना है। पंडित श्रद्धाराम शर्मा के लिखे इस आरती गीत को विदेशों में भी गाया गया है। देखिए किस तरह से कनाडा के एक स्कूल के बच्चों ने इस आरती गीत को समूह गान के माध्यम से पेश किया है। पंडित श्रद्धाराम शर्मा के इस आरती गीत को कई फिल्मों में भी लिया गया है। मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम में भी इस गीत को लिया गया है। आज भी इस आरती गीत को लगभग प्रत्येक घरों में पूजा के दौरान गाया जाता है और यह आरती गीत भविष्य में भी ऐसे ही गाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
DNX न्यूज़ रायपुर।